मच्चित्तः मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्योंकि संसार में कोई आदमी बिना प्रसन्नता के बहुत दिन तक कोई काम कर नहीं सकता है, और इसीलिए कई बार लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है। मैंने उनसे पूछा कि आपने तो डिग्री इसमें ली थी, पर आप दूसरे में काम क्यों करने लगे? हमारा काम तो कर तो पर मन चौंकतो ना तो। उस काम में मैं लगा तो रहता था, पर मुझे रसानुभूति नहीं होती थी, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। भगवान ये कहते हैं तुष्यंति, संतुष्ट भी होगा, रमन्ति, बहुत अच्छी तरह से आनंद से उसमें खो जाएगा। मेरे दो भक्त हैं, मैंने देखा कि उनके परिवारों में मैं कभी कभी ठहरता हूं राजस्थान में, तो परिवार के सब लोग मेरी सेवा करते रहते। मैंने उनसे पूछा कि भाई अमुक व्यक्ति नहीं आए? बोले महाराज उनका एक साथी आ गया, शाम को 3 बजे बैठे थे शतरंज खेलने के लिए, बाजी अभी पूरी नहीं हुई, लगता ऐसा है कि शायद रात के 2 बजे तक उठेंगे नहीं। यानी शतरंज के खेल में वो इतना मशगूल हो गया कि 3 बजे दोपहर में बैठा हुआ व्यक्ति रात को 2 बजे उठता है, बीच में कहीं पानी या चाय पी लिया तो पी लिया। इसको कहते हैं रमन्ति च। अपने काम में इतना मशगूल हो गया, इतना खो गया, इतना सराबोर हो गया, इतना डूब गया कि उसको कुछ दूसरा दिखता नहीं। भगवान कहते हैं यदि आपने मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, ऐसे सब लोग कैसे करते हैं कि अपने चित्त को भगवान के साथ लगाकर भगवान की ही बात करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, और जिन लोगों के प्राण परमात्मा के साथ जुड़े हैं उनके प्राणों का रक्षण भी वो करता है। इसलिए अपने यहाँ योग में प्राण के द्वारा परमात्मा की उपासना है, उसको प्राणोपासना कहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, फिर किसी दूसरे को उपदेश नहीं करते वे लोग, परस्परम बोधयंत, ज्ञान की चर्चा आपस में मिलकर करते हैं। जैसे समन्वय परिवार का सत्संग पिछले 20-22 वर्ष से निरंतर हर शनिवार को करते हैं सब लोग। उसमें क्या होता है? बोधयंत परस्परम, भगवान की चर्चा करके एक दूसरे को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न ही तो है, उसी को सत्संग कहता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और जब कुछ कहने की बात आती है, बिना कहे हुए आदमी रह नहीं सकता है, और इसीलिए कथाओं का प्रणयन हुआ है। यदि आदमी बिना कहे रह सकता तो कथाएं ना आती, लेकिन वाल्मीकि नहीं रह सके, उनको कहने की बहुत इच्छा जागी, इसलिए वाल्मीकि रामायण का प्रादुर्भाव हुआ। व्यास अपने ज्ञान को अपने भीतर समेट कर नहीं रख सके, उनको कहने की इच्छा हुई, तो जो भगवान की बातें उन्होंने कही वो श्रीमद् भागवत बन गए। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी बिना बात किए हुए तो रह नहीं सकता है, इसलिए जगत की बात तो करना ही पड़ेगा, व्यवहार नहीं चलेगा, बाजार नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद जब आपके पास समय बचता है तो कथयन्तश्च, तो भगवान के संबंध में आपस में चर्चा कर। कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान कहते हैं मैं कैसा हूं? नित्यम, सारे संसार के नष्ट होने पर भी मैं नित्य रहता हूं, शाश्वत। परमात्मा इटर्नल, उसे कोई काट नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए अविनाशी परमात्मा ने कहा मैं नित्य हूं। संसार की सारी वस्तुएं नित्य नहीं, जो जगत आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी आपके लिए रोज अनित्य होता है, और अनित्य ना हो तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जगत की अनित्यता का बोध कराने के लिए इनको नींद दे दो। जब 8 घंटे में सो जाते हैं तो संसार रहता है क्या? जब 8 घंटे सोने के बाद उठे तो फिर संसार दिखाई पड़ता है। और कुछ लोगों को सोने पर भी संसार दिखाई पड़ता है, पर वो स्वप्न होता है, उसके संबंध में कोई बहुत चिंता करता नहीं। कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, और स्वप्न में कुछ हो भी जाए तो उसका कुछ लाभ हानि होता नहीं। सपने होई भिखारी नृप और रंक नाक पति होय, हानि जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिय जो।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अनित्य हो गया रात्रि को संसार, नींद आ गई। लेकिन संसार इतना विचित्र है कि नींद में भी स्वप्न बनकर आ गया। आदमी बड़ा गरीब है और झोपड़ी में है, और झोपड़ी में सो रहा था, मजे में देख रहा है कि मैं तो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठा हूं। जब सवेरा हुआ तो उससे पूछा लोगों ने कि कैसा रहा, बोले बड़ा आनंद आया। क्यों? बोला राष्ट्रपति हो गया था ना रात्रि में, तो सवेरे झोपड़ी कैसे रह गई? बोले स्वप्न कभी सत्य होते ही नहीं, स्वप्न में देखा था, जगह तो कुछ नहीं। एक स्वप्न आप देखते हैं वो 10 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है। जरा विचार करके दीजिए, जो बदलता है वही स्वप्न होता है। ये संसार भी इतना बार बार बदला जाता है। अगर अनुभव करके देखें तो कई बार लोग कहते हैं युगांडा में केटलो आनंद હતો, હવે तो स्वप्नो થઈ गयो। अगर ये जगत बिल्कुल सत्य होता तो स्वप्न कैसे हो जाता? हम भी चर्चा करते हैं, आज ही बात कर रहे थे, 22 पधरावनी करता था, पावड़ी पहन करके दिन भर में 300 सीढ़ियां चढ़ जाता था। अभी बाईपास सर्जरी होने के बाद तो नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ते जमाना की ताकत तो स्वप्न जेवी थई गई। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति जीता भी है और स्वप्न में भी जीता है, इसलिए स्वप्न की चिंता करता नहीं और स्वप्न मिलते नहीं। इसलिए कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसलिए अनित्य की क्या चिंता करते हो, ये तो बदलने वाला है। उसकी चिंता करो, उसकी बात करो जो नित्य होता है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसके बाद लाभ क्या मिलेगा? आपको कॉन्टेंटमेंट मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको रसानुभूति होगी, उसको छोड़ने का मन नहीं होगा। जिस सुख में व्यक्ति को रमण करने की आदत पड़ जाती है, उस सुख को व्यक्ति छोड़ता नहीं। जैसे साहित्य का आनंद जिसको मिल गया वो कविता का आनंद लेता है, किसी को चलचित्र का आनंद है उसमें सुखी होता है। तो भिन्न भिन्न है, लेकिन ये अनित्य है निश्चित रूप से। लेकिन जैसे उसमें आपकी सुखानुभूति दीर्घ काल तक होती है, ये दीर्घ काल बहुत लंबा हो जाए और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए और आपको सदा जीवन में प्रतिक्षण में व्याप्त हो जाए। तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने पहले 4 बातें बताई। नमस्कार करता है, मेरे लिए यज्ञ करता है, मुझसे जुड़ा रहता है, और फिर ये बताया कि जब जीवन का व्यवहार करता है तो कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी कथा करता है, मेरी चर्चा करता है, सत्संग करता है, और अपने प्राणों को मेरे साथ, प्राणों के साथ जोड़ने का यत्न करता है। इसमें व्यसन त्याग की बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति व्यसनी है उनके प्राणों की गति बहुत बढ़ जाती है। जो सुरापान शराब पीते हैं, जो लोग जुआ आदि खेलते हैं, जो लोग अन्य दूसरे प्रकार के भ्रष्ट आचरण में जीते हैं, उन लोगों के प्राणों की गति बहुत तीव्र हो जाती है, और उसके प्राणों की तीव्र गति होने के कारण आयु की मर्यादा भी घट जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का ही बार बार अपने प्राणों से चिंतन करता रहे तो लाभ यह होगा कि परमात्मा से जुड़े हुए प्राण बहुत काल तक परमात्मा का स्मरण करने के लिए आपकी आयु को बढ़ा देंगे। आप दीर्घायु हो जाएंगे, प्राणों की शुद्धि हो जाएगी परमात्मा का स्मरण करने से। प्राणायाम से तो होती, लेकिन बिना प्राणायाम किए हुए व्यक्ति अपने प्राणों की शुद्धि प्राप्त करता है बार बार स्मरण के द्वारा। तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन ने फिर कहा महाराज हम आपकी सब बातें मानेंगे, एक बार और बता दो कि कुछ अच्छा सा दे सकते हो क्या? इसकी डिमांड वैसी है जैसी मेरी और आपकी। इतना बार बार देते रहे भगवान, लेकिन फिर बार बार अर्जुन कहता है कुछ दोगे महाराज क्या? उसने कहा मैं प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, आपसे जुड़ा रहूंगा, तो आप कुछ देंगे क्या? छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है, वो अपनी माँ का आंचल पकड़ करके जब बहुत प्यार करने लगते हैं तो माँ सोचती है कि अब ये कुछ मांगेगा, और वो तुरंत कहता है कि मारे आज क्रिकेट रमवा जाऊं छे ना, तो मैंने 5 कलाक માટે જવા દો। હા જાઓ બેટા, પણ ટિકિટ ને પૈસા તો છે નહીં, પૈસા પણ આપો, પૈસા લે, પણ મારે જવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટ નથી ને, મને મૂકી આવો ને ત્યાં स्टेडियम સુધી। जब बालक बहुत ज्यादा निकटता से अपने माँ बाप के साथ वात्सल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो एकता होने के कारण उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि पूछेंगे कि कुछ चाहिए क्या।
और उस समय देने की इच्छा होती है माँ बाप की। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें अर्जुन भगवान के साथ कर रहा था तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, और भगवान की ओर देखने लगा तो भगवान ने कहा कि क्या बात है। उसने कहा मैं तो आपके बहुत प्रीतिपूर्वक भजन करूंगा, आप प्रीतिपूर्वक, भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषाम सतत युक्ता नाम। जब मैं नित्य आपका स्मरण करने लगूंगा और आपके प्रीतिपूर्वक आपके साथ बैठूंगा, तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, जब तू ऐसा करेगा तो मैं ददामी बुद्धि योगम, तो मैं तुझे बुद्धि योग दे दूंगा। दुनिया में कोई आदमी आज तक ये बात नहीं कह सका है कि मैं तुमको बुद्धि दे दूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर चले गए, अपने बेटे को नहीं कह गए कि मैं कविता करने वाली बुद्धि तुमको दे जाता हूं, क्योंकि संसार में बुद्धि केवल परमात्मा ही दे सकता है, दूसरा कोई बुद्धि दे ही नहीं सकता है। थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करा सकते हैं आप, लेकिन मैंने बहुत महामहोपाध्याय काशी के 2-3 मेरे परिचित, मैंने कहा आपके पुत्रों को आपने संस्कृत नहीं पढ़ाई, आप तो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, शास्त्र कंठस्थ हैं, आपको तो ऐसा करना चाहिए था। बोले बहुत प्रयत्न किया, पर मेरे पुत्र का इस विद्या में मन ही नहीं लगता था, इसलिए वो बैंक में जाकर क्लर्की कर रहा है। एक महामहोपाध्याय अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा नहीं दे सका, तो संसार में ऐसी असामर्थ्य तो बहुत जगह दिखाई पड़ती है। तब भगवान ने कहा यह अधिकार दूसरे का था भी नहीं, वो तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए ददामी बुद्धि योगम तम। परमात्मा उस व्यक्ति को बुद्धि योग देता है। जब बुद्धि योग मिल जाता है तो उसका लाभ होता है, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांतिते, और उसके बाद उसी बुद्धि योग के द्वारा वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 10वें अध्याय में बहुत विभूतियों का वर्णन किया गया है। परमात्मा कहां कहां है, किस रूप में है, बहुत बड़ा वर्णन है। नदियों में भगवान ने कहा वो गंगा के रूप में है, पर्वतों में वो हिमालय के रूप में है, 11 रुद्रों में वो शंकर के रूप में है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। इतने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि उसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। और भगवान ने 10वें अध्याय के फिर 41वें श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही। सब जगह बताया जितने भक्त हैं, दैत्या नाम प्रहलादश्चास्मि, ये बताया। भगवान ने कहा मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु भी मेरा ही स्वरूप है, कभी न कभी उसकी आवश्यकता पड़ती है जीव का परिवर्तन करने के लिए। 41वें ईस्वी में कहा जो भी कहीं अच्छा दिखाई पड़ता है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। कहीं आपको बहुत अच्छा नृत्य करने वाली बहन दिखाई पड़ी तो उसके पैरों में जो घुंघरू बजते हैं और उसकी उंगलियों में जो पदचाप होता है, भगवान कहते हैं उसके चरणों में जो नृत्य की कला है मैं ही हूं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काव्य लिखा, उसके छंद अंतिम 41 श्लोक है, 41, यद यद विभूति मत सत्वम। यद यद माने जहां जहां जितना जितना, जितनी जितनी विभूति आपको दिखाई पड़ रही है। 2-4 दिन पहले मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि यहाँ का एक 9 वर्ष का बच्चा और वो O लेवल में फर्स्ट आया, अपनी आयु से 4 वर्ष कम होने पर भी। अब उस बालक के भीतर इतनी जो प्रतिभा दी, वो प्रतिभा उस बालक की तो है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे बालकों की प्रतिभा मेरी ही प्रतिभा, विभूति है वो। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा नहीं होता। हमारे यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, हिंदी में बड़े कवि, उन्होंने बहुत कविताएं लिखी, महाकाव्य लिखे, लेकिन वे स्वयं कक्षा 8 तक पढ़े थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राज्यसभा का उनको मानद सदस्य बनाया। श्री राम की उपासना करते थे। जब उनसे कोई पूछता कि गुप्त जी लिखते कैसे हैं, उन्होंने कहा मालूम नहीं, पूर्व जन्म का होगा तो पता नहीं, जब लिखने बैठता हूं तो जितने कागज होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, रात की रात लिखता चला जाता हूं, कम से कम 50 ग्रंथ लिखे होना। अब उस व्यक्ति ने जिसने केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ा और उसके लिखे हुए ग्रंथ हिंदी के MA कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, तो आप विचार करिए कि उसके भीतर जो विभूति थी, काव्य की विभूति, वो भगवान कहते हैं मैं हूं। यदि यदि विभूति मत सत्वम, सौंदर्य किसी का बहुत प्रशंसा प्राप्त करता है, वो सौंदर्य उसका नहीं, वो परमात्मा की विभूति।
किसी साधारण से व्यक्ति के पास अतुल संपत्ति, ये वैभव जो है वो परमात्मा की विभूति है। संसार में जहां जहां कुछ भी विभूति आपको दिखाई पड़ती हो, भगवत कहते हैं मत सत्वम, वो मेरे अधिकार से दिया हुआ उसका अधिकार बना है नहीं उसका, लेकिन मैंने वो अधिकार उसको दे दिया। यदि यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा, और जहां जहां भी आपको विशेष एनर्जी दिखाई पड़ती हो, ऊर्जा, जहां आपको विशेष ऊर्जा दिखाई पड़ती हो ज्ञान की, कहते तत्व तत्त एव अवगच्छ, उसको तुम जानो। क्या जानो? मां, वो विभूति मेरी है और वो सारा कुछ मम तेजोंश संभवम, ऐसी जितनी श्रेष्ठताएं हैं वो मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा विचार करने के बाद उस व्यक्ति के प्रति प्रेम तो जागेगा, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर परमात्मा ने ये कला दी है तो परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम जागेगा। एक फकीर घूम रहा था एक बगीचे में, बहुत सारे दूसरे भी घूम रहे थे। वो देख देख करके सब लोग कोई बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो उसने देखा तो उसने कहा, अरे तुम लोग बड़े विचित्र हो, फूलों की प्रशंसा कर रहे हो, झाड़ की प्रशंसा कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उस फकीर ने मानो इसी श्लोक का भाव कहा कि चमन को देखकर मत भूल, चमन को देखकर मत भूल, फानी है, देख उसको जिसने चमन भी दिया और गुल भी दिया। जिस बगीचे को तू देख रहा है तो बगीचा पहले भी कभी रहा होगा, मिट गया होगा। चमन को देखकर मत भूल, फानी है, नश्वर, देख उसको जिसने चमन भी दिया और गुल भी दिया, जिसने ये बगीचा भी बनाया और जिसने ये फूल भी खिलाए। यद्यत में भूत मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्व देवा वगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। जहां जहां ऊर्जा है, सौंदर्य है, ज्ञान है, प्रतिभा है, चमक है, ये सब परमात्मा का अंश है। यदि ऐसा मानेंगे तो वैसा बनने की तो इच्छा होगी, लेकिन ईर्ष्या नहीं होगी।